आज हम सीखेंगे कि 100, 1000, 10,000 और 1,00,000 इनके आसपास की दो संख्याओं को आपस में कैसे गुना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको गुना करके दिखाता हूँ। 98 गुना 99, दो हिस्सों में बांटेंगे इसको। 2 एकम 2 और 98 घटा 1 97। आंसर आया 9702। अगली संख्या लेते हैं 998 गुना 996। इसको भी ऐसे ही दो हिस्सों में बांटेंगे। 4 दूनी 8 और 998 में से 4 घटाएंगे। हमारा आंसर आया 108। इससे अगली संख्या लेते हैं 108 गुना 106। 8 6 48 और 108 और 6 114। इससे अगली संख्या लेते हैं 11 गुना 5 55 और 9995 घटा 11। बहुत आसान है। इससे अगली संख्या लेते हैं। देखिए 5 अंकों की संख्या है, तो इसको भी ऐसे ही 14 गुना 8 112 और 92 घटा 14। हमारा आंसर है 1। अब हम समझेंगे कि ये हमने किया कैसे था। तो आपने देखा कि मैंने जो हल किया उसको दो भागों में बांटा था। एक दायां भाग और एक बायां भाग। दाएं भाग में सबसे पहले समझना होगा कि दाएं भाग में कितने अंक आएंगे। तो उसके लिए ये टेबल आपके काम आएगी। अगर संख्या 10 के आसपास है तो दायां भाग है उसमें 1 अंक वाली संख्या आएगी। अगर संख्या 100 के पास है तो 2 अंकों की संख्या आएगी। अगर 1000 के आसपास है दोनों संख्याएं तो 3 अंक की संख्या आएगी। इसी तरह से 10,000 के आसपास है तो 4 अंक की संख्या आएंगी। और अगर 1,00,000 के आसपास हैं दोनों संख्याएं तो जो हमारा दायां भाग है उसमें 5 अंकों की संख्या आएगी। इसी तरह से आगे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए दोनों संख्याएं 100 के आसपास हैं तो दाएं भाग में 2 अंक, 1000 के आसपास हैं 3 अंक, फिर से 100 के आसपास हैं दोनों संख्याएं, यहाँ पर 2 अंक आए। और यहाँ पर 10,000 के आसपास हैं, यहाँ पर 4 अंक आए।
और ये दोनों संख्याएं 1 लाख के आसपास हैं, तो दाएं भाग में हमारे 5 अंक आए। अब बायां भाग में कैसे आए, तो उसके लिए हम सवाल को समझना पड़ेगा। इससे शुरू करते हैं। गुना 99 100 के आसपास है, तो आधार हुआ हमारा 100। दोनों संख्याओं को लिख दीजिए 98 99। अब इससे तुलना करिए आधार से। 100 से ये कम है, 2 कम है इसलिए माइनस, ज़्यादा होती तो प्लस लगाते। 99 1 कम है तो ये भी माइनस। अब इन दोनों को जो अंतर आया है इनको हम गुना कर देंगे। -2 गुना -1 कितना आया, 2। तो ये हमारा हो गया दायां भाग। क्योंकि आधार 100 था इसलिए दाएं भाग में 2 अंक आएंगे, यहाँ तो 1 ही है, तो इसको लिख देते हैं हम। 2 अंक लेने हैं तो 0 आगे लगा देंगे। अब बायां भाग क्या होगा, बायां भाग होगा या तो आप 98 में और 1 को 98 में से 1 को घटा दीजिए क्योंकि माइनस का है, या फिर 99 में से 2 को घटा दीजिए। 98 में से 1 को घटाएंगे जब भी 97 आएगा, और 99 में से 2 घटाएंगे तब भी 97 ही आएगा। दोनों को करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को कर लीजिए। तो हम 98 घटा 1 कर देते हैं, तो ये आया हमारा 97 और यहाँ पे आया 02। आंसर क्या होगा, 9702 गुना 996। तो 1000 के आसपास है, तो आधार हुआ हमारा 1000। यहाँ पे इनको लिख लीजिए। तो ये दोनों संख्या हमने लिख ली। अब आधार से 1000 से इनकी तुलना करेंगे। तो ये वाली संख्या 2 कम है तो घटा 2, ये वाली संख्या 4 कम है तो घटा 4। ठीक है, ये है हमारा दायां भाग, और यहाँ पे आएगा हमारा बायां भाग। दायां भाग क्या आएगा, इन दोनों को गुना कर दो तो कितना आया, 8। ठीक है, क्योंकि आधार में हमारे पास 1000 है तो दाएं भाग में 3 संख्याएं होंगी, 3 अंक होंगे। 3 अंक का मतलब है 8, इसके आगे 2 0। ठीक है, और बायां भाग क्या होगा, इसमें से और इसको घटा देंगे। 9 9 8 घटा 4, 9 9 4 0 0 8। ये हुआ हमारा उत्तर। आधार क्या हुआ, 100। तो यहाँ पे लिख लीजिए इनको। शुरू में अभ्यास के लिए लिखना पड़ेगा, बाद में ज़रूरत नहीं होगी। तो ये 100 से 8 ज़्यादा है, ये 6 है, ये 100 से 6 ज़्यादा है। इन दोनों को गुना करेंगे, 8 6 48 प्लस का है, और यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा दायां भाग है 48, आधार 100 है तो दाएं भाग में 2 अंक ही आएंगे, और बाएं भाग में हमारे में क्या आएगा, 108 जमा 106, 108 जमा 6, ये हुआ 114
और 48, ये हुआ हमारा आंसर। और 995 गुना 9989। तो जल्दी जल्दी से करते हैं। ये हमारा आधार हुआ 10,000। तो अभी हमको पता चल जाएगा कि जो दायां वाला भाग है उसमें 4 अंकों की संख्या आएगी। इसका लिखते हैं, ये 10,000 से 5 कम है, और ये वाली संख्या 10,000 से 11 कम है। ठीक, 11 और 5 इसको गुना करेंगे तो ये आया हमारे पास 55 प्लस का। दायां भाग हमारा हो गया। दाएं भाग में 4 अंकों की संख्या आएगी तो इतना होगा। ये बायां भाग क्या होगा, 9 9 9 5, और इसमें से 11 घटा दो, आ गया 9 9 8 4 0 0 5 5। ये हमारा है आंसर। अब एक और बड़ी संख्या ले लेते हैं। मान लो हमने लिया, इसको हम गुना कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 10,000 के आसपास हैं, तो आधार हमारा हुआ 10,000। दाएं वाले भाग में हमारे पास 4 अंकों की संख्या आएगी, तो 10,025, ये 25 ज़्यादा है और ये 8 ज़्यादा है। दोनों को हम गुना कर देंगे तो 25 अट्ठे 25 गुना में 8, 200। दायां भाग हमारा आ गया। 4 अंक लेने हैं, 0 यहाँ लगा देंगे। अब ये 25 है, इसमें 8 जोड़ देंगे 10,025 में, तो ये बायां भाग भी हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे इसी तरह के सवाल देखते हैं। अभी तक जो हमने सवाल किए थे उसमें पहले ये देखो, दोनों संख्याएं आधार संख्या 100 से कम थी। यहाँ पे भी दोनों संख्याएं आधार संख्या 1000 थी, इससे कम थी। यहाँ पे दोनों ही संख्याएं आधार संख्या से ज़्यादा थी, और यहाँ पर भी दोनों ही संख्याएं आधार संख्या से कम थी। तो अब अगर एक संख्या तो हो, आधार संख्या 100 है हमारी, तो एक संख्या तो हो आधार से कम और दूसरी संख्या हो आधार से ज़्यादा, तो कैसे करेंगे? इसके लिए भी वही तरीका है। आधार संख्या हमारी है 100, तो यहाँ पे इनको लिख लीजिए। 95 है, तो ये आधार से कितनी कम है, -5 कम है, और ये आधार से कितनी ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। तो हमारा जो दायां भाग है वो 10 गुना 5, पर क्योंकि यहाँ पर 5 माइनस का है, 10 प्लस का है, तो -50, तो हमें यहाँ पर -50 ही लिखना है। ठीक है, बायां भाग पहले की तरह 95 और 10 प्लस का है, तो ये जुड़ जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 95 प्लस 10, क्योंकि 10 प्लस का है, तो 105 ऐसे कर लो, या फिर 110 और ये -5
ये भी 105 ही आएगा। किसी एक को आप हल कर सकते हैं। तो हम ये ले लेते हैं 95 जमा 10 105। अब इस माइनस का क्या करें? बहुत आसान है। अब यहाँ से हम एक यहाँ भेजेंगे और जो एक यहाँ जाएगा उस एक की वैल्यू होगी 100, क्योंकि हमारा आधार 100 है। तो भेज दीजिए। यहाँ पर हो गया 105 घटा 1, ठीक है। उस साइड हमने भेजा तो वहाँ जाके वो 100 हो गया। 100 घटा 50 तो 104 इस साइड, और इस साइड क्या होगा 50। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही अब हम एक और संख्या लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं जिसमें एक संख्या आधार से कम होगी और दूसरी आधार से ज़्यादा होगी। तो हम ले लेते हैं 1015 गुना में 995। आधार है हमारे पास 1000, तो दाएं भाग में 3 अंकों की संख्या आएगी। आधार से तुलना करें, कितनी ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है, ये 5 कम है। दायां भाग, इन दोनों को गुना कर दो, 15 पंजे 75, माइनस के आएंगे, ठीक है। अब बायां भाग 1015 घटा 5, घटा का है तो ये हो गया हमारा 1010। अब पहले की तरह एक को यहाँ भेजेंगे, दाएं तरफ 3 अंकों की संख्या आएगी हमारे। तो एक की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1000, क्योंकि आधार 1000 है। तो करिए, यहाँ पर एक गया तो यहाँ पे बचा 9, और वहाँ पर एक यहाँ गया तो ये 1000 हो गया, घटा 75, कितना आया 925। ये हमारा आंसर। चलिए अब इसी तरह से एक और 1 लाख के आसपास की संख्या को हम गुना करके देखते हैं। संख्या हमने ली 99,995 गुना में 99,986। आधार क्या हुआ 1 लाख, तो दाएं भाग में 5 अंक आएंगे, ये ध्यान रखना है। अब 1 लाख से कितना कम है 5 कम है, और ये कितना कम है ये 14 कम है। -5 गुना -14 70 प्लस का, ठीक। दायां भाग आया हमारा 70, 5 अंक चाहिए तो 3 जीरो इसमें आगे लगा देंगे। तो बायां भाग क्या आया, बहुत आसान, इन दोनों को देख लीजिए, घटा करना पड़ेगा क्योंकि माइनस है। तो ये आया हमारा 99981। आंसर क्या आया 99981 1 2 3 7 0 हो गया। चलिए एक और संख्या लेते हैं 1 लाख के आसपास की ही। पहली संख्या लेते हैं
दूसरी संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आधार संख्या है 1,00,000। तो दाएं भाग में कितने अंक आएंगे? 5 अंक। याद रखना है, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। दायां भाग 5 अंक। यहाँ पे देखो, ये 16 ज़्यादा है, प्लस 16, ये 12 कम है, माइनस 12। दायां भाग क्या होगा? 16 गुना में माइनस के 12, 192 माइनस के हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे -192। और उस साइड क्या होया? इसमें से 12 घटा देंगे, कितना आया? 1,04,000। अब यहाँ से एक यहाँ जाएगा, तो 1,00,000 की कीमत कितनी है? एक की कीमत कितनी है? यहाँ पर एक की कीमत है 1,00,000, क्योंकि आधार संख्या हमारी 1,00,000 है। तो भेजिए, एक वहाँ चला गया, यहाँ पे कितना बचा? 3। और उस साइड ठीक है, तो इसको घटा दीजिए। तो यहाँ पे 1,00,000 में से 192 घटाने हैं, तो मैं कैसे घटाता हूँ? पहले तो 1,00,000 में से 200 घटा दो और 8 जोड़ दो। 200 घटाएंगे तो कितना आया? 99,800। और 8 जोड़ देंगे तो 99,808। हमारा आंसर कितना आया? तो बहुत ही आसान तरीका है गुना करने का। 100, 1,000, 10,000, 1,00,000 और इससे आगे जो संख्याएं हैं इनके आसपास, उनको आप इस तरह से आसानी से गुना कर सकते हो। अभी मैं इस संख्या को एक कैलकुलेटर से गुना करके देख रहा था, तो आउट ऑफ रेंज हो गया। पर आपने ये इस तरीके से बहुत आसानी से ये हल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।